हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 1, जिसमें आज डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 10 तक कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। ये एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 वीडियो है। स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। 2025-26 के जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, बहुत ध्यान से आप पढ़ते हुए चलना और सभी विद्यार्थी चलो स्टूडेंट, ये सब प्रॉब्लम आप ज़रूर आप अपने बुक से मैच कर लेना कि क्या यही सब प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि यही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन्हीं सभी प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 10 तक। ओके स्टूडेंट, चलो एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला नंबर जो प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव रीज़न। आपको ऑप्शन सही ऑप्शन का चुनाव करना है और आपको कारण भी स्पष्ट करना है। सबसे पहला जो दिया हुआ है कि क्या करना है, इसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म का चुनाव करना है, प्रथम पद का, और कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर जिसको हिंदी में बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को आपको पता करना है ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो प्रोग्रेशन दी हुई है आपकी, ये जो लिखा हुआ है सीरीज, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको आपको जांचने की ज़रूरत नहीं है कि है या नहीं है, ये साफ साफ लिखा है कि ये है। बस हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D, 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है, 3/2। जो शुरू का टर्म लिखा रहता है वही फर्स्ट टर्म होता है। तो इतना तो आपको समझ में आता है कि फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया क्या, 3/2। ओके, तो 3/2 से संबंधित एक ऑप्शन नंबर बी है, एक ऑप्शन नंबर सी है और एक ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। यहाँ पे -3/2 दे रखा है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस, तो यानी कि अब ये बी वाला और सी वाला, ये दो में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब कह रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, सी डी से मैं रिप्रेजेंट करूँगा कॉमन डिफरेंस को। तो कॉमन डिफरेंस का होता है कि T2 - T1। क्या होता है, T2 - T1। इसका मतलब क्या होता है, टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये जैसे मान लो कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यानी कि 1/2 में से 3/2 को घटाएंगे। तो देखो 1/2 में से 3/2 को घटा लेते हैं, तो जो मिलेगा हमें वही डिफरेंस होगा। तो 2 का एलसीएम तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में 1 और नीचे में ये यहाँ ऊपर में -3। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 और -1। तो क्या साइन कौन सा है, -3 वाला ज़्यादा है तो माइनस आ जाएगा, और ये 2 और नीचे में ये क्या हो जाएगा, 2। अब ये कटेगा, 2 से ये 2 ख़त्म हो गया। तो क्या आ गया हमारा पास में 1/1। इसका मतलब क्या हो गया, -1। तो ये समझ में आया। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, -1 वाला। ये -1/2, ये आंसर गड़बड़ हो गया, ये तीनों गड़बड़। तो हमारा आंसर सही कौन निकल के आया, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये जब आप प्रॉब्लम बनाते हैं, ये सब प्रॉब्लम कब आता है, जब आपका वस्तुनिष्ठ प्रॉब्लम रहते हैं जिसके अंदर 4 चॉइस रहता है, उसमें ये प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है आपके पेपर के अंदर में, आपके बोर्ड के अंदर में। ये पहला का फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो ज़रूर इन बातों का आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा समझाना पड़ता है। ओके, सेकंड नंबर, ए फर्स्ट टर्म इज़ -2। कह रहा है कि अगर पहला टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 है, अगर फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस -2 है ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन फोर्थ टर्म क्या होगा, तो चौथा टर्म क्या होगा। तो स्टूडेंट देखो 4 ऑप्शन दिया है, A, B, C, D। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। एक बेसिक्स मैंने वीडियो बनाया है, एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। तो उसके अंदर में लगभग मैंने 1 घंटे केवल इस चैप्टर के बारे में फैमिलियर करवाया है, परिचय करवाया है, थ्योरी दिया है मैंने काफ़ी अच्छे से। तो उसको ज़रूर आप जा कर के देखना, तो काफ़ी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस जो है जिसको हम लोग डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, उसको ये रहा -2। क्लियर है, फर्स्ट टर्म -2 और कॉमन डिफरेंस भी -2। तो कह रहा है कि फोर्थ टर्म आपको निकाल के दिखाना है। कौन सा, फोर्थ टर्म। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, an। क्या होता है फार्मूला, an = a + n-1 × d। क्लियर है। क्या कह रहा है कि फोर्थ टर्म, यानी कि ये चौथा टर्म क्या होगा उसको दिखाना है। तो a क्या है, -2 प्लस, और n क्या है हमारा
चौथा, ये n के जगह पे ये क्या लिखेंगे, चौथा। तो ये 4 - 1 और d क्या है हमारा -2, तो ये रहा -2। ये बात समझ में आया? ओके, चलो इतना बात समझ में आया। तो स्टूडेंट अब क्या करना है आपको, ये -2 अपनी जगह पे, अब क्या करना है, ये 4 में से 2 जाएगा, ये प्लस यहाँ रहने दो, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। क्या बचेगा, 3 बचेगा। और ये -2 जो है ना स्टूडेंट, ये -2 ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, याद रहे। ये -2 मैंने ये d लिखा है ना यहाँ पे d, तो ये क्या किस में है, मल्टीप्लाई में। ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई में है। क्लियर है? ये हो गया। तो ये हो गया आपका ये मल्टीप्लाई -2। ये बात समझ में आया? अब चलो स्टूडेंट, यहाँ -2, अब देखो ये प्लस को मैं इधर रखता हूँ, अब बाकी इधर में मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये किस में है, प्लस में, ये किस में है, माइनस में। तो प्लस माइनस तो माइनस, और 3 × 2 6, ये ऐसे हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये -2 अपनी जगह, ये वाला -2 अपनी जगह, और देखो ये बिग ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, तो साइन का मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस, और ये 6। अब देखो -2 - 6 तो कितना हो जाएगा, -8। दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, इतना छोटा प्रॉब्लम है लेकिन ये समझाने में टाइम लेता है कि कैसे आखिर ये होगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब चलो तीसरा नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है क्या कि 15th टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक दिया हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 15वां नंबर टर्म आपको निकालना है। तो एक है 7, 13 और 19, ये 3 टर्म है। तो सबसे पहले तो हमें ए दिया हुआ है 7, फर्स्ट टर्म 7 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, इसको मैंने क्या बताया था, T2 - T1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, 13 और -7। अब 13 में से 7 जाएगा तो 7 + 5 12, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया, 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है 15वां टर्म। हमें क्या निकालना है, 15वां टर्म। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, an = a + n - 1 × d। ये फार्मूला लिखा हमने। a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 7, प्लस n का वैल्यू क्या है हमारे पास में, 15वां टर्म बोला है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ लिखेंगे 15 - 1, और ये d डिफरेंस मेरा कितना आया है, 6। कॉमन डिफरेंस क्या है, 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, और ये लगा देता हूँ प्लस, और ये कुछ ऐसे ब्रैकेट डाल के 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 14, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इंटू का ये 6, ये 6 इंटू में है। ठीक है, और ये 7 प्लस, अब 14 6 जा आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14 6 जा आपका 84, 14 6 जा कितना हो जाएगा, 84। अब देखो प्लस प्लस तो प्लस में ही निकलेगा बाहर। अब 18 को 7 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 4 क्या हो जाएगा, 11। क्लियर है, 11 का 1, और 8 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। तो कितना आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए 91 आंसर आया। क्लियर है? तो इस तरीके से सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस और ये सब चीज़ आपको होना ही चाहिए, और साथ में ये फार्मूला आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसी फार्मूले से आपके जितने भी प्रॉब्लम है सब बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर आपका कौन सा हो गया, 3rd नंबर हो गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म इज़ 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ -4। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, a = 4 और d यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या दे रखा है, -4। ठीक है, ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कह रहे हैं कि देन nth टर्म, तो nth टर्म आपको निकालना है। तो फार्मूला होता है an, यही nth टर्म का ही फार्मूला है। ठीक है, तो क्या होता है, a + n - 1 × d, यही होता है। तो nth टर्म मुझे निकालना है, तो n तो है ही, तो हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू क्या रखेंगे, 4 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, n -1, और d का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, -4। ये कुछ इस तरीके से। क्लियर है? अब देखते चलना ये कैसे होगा। तो ये 4 प्लस, यहाँ पे प्लस देता हूँ, पहले इधर का काम कर लेते हैं। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस, ये हो जाएगा 4n, और माइनस माइनस तो प्लस, और ये हो जाएगा 4, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब चलो, अब इसको मैं ब्रैकेट से फ्री करता हूँ, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब साइन का मल्टीप्लाई करूँगा एक एक करके तब ये फ्री हो जाएगा। तो ये 4 अपनी जगह पे, प्लस माइनस माइनस, ये 4n बाहर आ गया, फिर प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, ये रहा 4। क्लियर है? अब देखो ये 4 प्लस में है और ये 4 किस में है, प्लस में,
ठीक है। तो 4 और ये 4 क्या हो जाएगा 8 और ये माइनस का 4n। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको 8 माइनस 4n, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं हम लोग, आपको करना ही पड़ेगा तभी बात बनेगी। और प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहा है कि 78 विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कह रहा है कि 78 जो है वो कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, ऐसे ये सीरीज जैसे ये प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो ये डॉट डॉट करके 78 कहीं पे है, क्लियर है। लेकिन ये कितने नंबर पे, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये मतलब आगे फिफ्थ, सिक्स, तो ये 78 कितने नंबर पे आएगा। तो चलो, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये एक दे रखा है हमारे पास में AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो इसका कैसे हम लोग निकालेंगे, A दे रखा है हमारे पास में 3, ठीक है, और क्या दे रखा है D कॉमन डिफरेंस हमारा क्या दे रखा है, हमारा कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमारा 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया। आप किसी को किसी में से बस अब ये जो पिछला है उसमें से ये उसको घटा लेना है। ठीक है, तो 8 में से 3 घटा लो तो हम लोग को क्या मिलता है 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें टर्म निकालना है। तो an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब देखो an ये पूरा का पूरा वैल्यू दे रखा है, इस बार n की वैल्यू नहीं है, ये पूरा an दे रखा है, क्लियर है। n ये 78 है, यानी कि 78 हमने लिखा और यहाँ पे लिखूँगा 3 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और ये d की वैल्यू हमारा 5, क्लियर है। तो ये 78, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं, ये 3 को मैं उधर भेज देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 को मैं उधर अगर भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा यहाँ क्लीन कर लेता हूँ। तो ये 3 को उधर भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू इधर में क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, यही बचेगा। अब देखो 78 में से ये 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 75, ठीक है। और ये 5 को आप इसके नीचे ले आओ, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये 5 इसका कोएफिशिएंट तो नीचे चला जाएगा। इधर में क्या बचेगा n माइनस 1, तो ये 5 से कटेगा, 5 1 जा और 5 15 जा, ठीक है। हाँ 15 5 जा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 प्लस 2, हाँ 15 जा में। तो क्या बचा यहाँ पे 15 और इधर में क्या बचा n माइनस 1। अब ये माइनस 1 को आप इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में इक्वल के इधर आया तो प्लस हो गया, ये रहा n। तो 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना आया 16। अब देखो यहाँ पे यानी कि 16th जो टर्म होगा ये ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 16 जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये B नंबर सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट देखो इतना प्रॉब्लम को समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, काफ़ी समझाना पड़ता है। ओके चलो स्टूडेंट यहाँ पे चलते हैं। विच इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोग्रेशन, गिव रीजन। कह रहे कि अब इसमें कह रहे हैं कि आप अब मुझे जांच करके बताओ कि कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्लियर है। तो और आपको ये भी बताना है कि आपको गिव रीजन और कारण भी आपको देना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला है a स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म। तो कह रहे हैं कि आप सबसे पहले तो जांचो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को मैं a से रिप्रेजेंट कर दूँगा। तो यहाँ पे तो चलो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा क्या है a है, ठीक है, और a है। और हमारा सेकंड टर्म और अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं, ठीक है, तो ये T2 माइनस T1 करूँगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस a करूँगा, तो ये हो गया। अब अगेन दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, a3 माइनस a2 करता हूँ, तो सॉरी a³ माइनस a स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग अलग है। ये इसका कॉमन डिफरेंस a स्क्वायर माइनस a है और इसका a³ माइनस a स्क्वायर है, क्लियर है। तो ये दोनों का क्या है, डिफरेंट है। कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है, DIFFERENT, डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है। कॉमन डिफरेंस एक जैसा आएगा तभी क्या होगा, वो AP में होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है। दूसरा, और क्यों नहीं है ये पता चला, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। B नंबर √2, √8, √18, √32, ठीक है। तो चलो रूट यहाँ पे B को मैं यहाँ बनाता हूँ, इसको चेक करते हैं। तो ये पहले √2 हो गया,
ठीक है, तो ये √2 हो गया। ठीक, ये आपका A1 दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लीन कर देता हूँ। ये सबसे पहले क्या दे रखा है, आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है A। ठीक है, अब हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले ये √8 जो है वो क्या है उसको देख लो ज़रा। √8 लिखने का मतलब होता है आपका, ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे 2 × 4 लिख सकते हैं ना। 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये 4 का वर्ग तो 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये √2 अंदर में फंसा रह जाएगा। यानी कि √8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। क्लियर है। उसी तरह से √18 है। ठीक है, आप देख सकते हो प्रॉब्लम में यहाँ पे √18 है, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 × 9। क्या लिखेंगे, 2 × 9, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। क्लियर है। अब देखो 9 का तो वर्ग होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग क्या होता है 3, तो ये 3 बाहर चला जाएगा और √2 अंदर में रह जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से आपका √32 है। क्या है, √32, तो 32 को क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 16, क्या लिखेंगे 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। और उसी तरह से ये 16 का वर्ग हो जाता है क्या 4, और ये √2 अंदर में फंसा रह जाएगा। तो ये देखो कुछ ऐसे आ रहा है ना। ये पहला वाला क्या आया था √2। ठीक है, अब देखते चलो, पहला वाला √2 का तो √2 ही हो गया, और ये आया इस कुछ ऐसा सीरीज़ दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, ऐसा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें A तो दे रखा है हमारा क्या √2, लेकिन अब कॉमन डिफरेंस की बारी है। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो सेकंड टर्म क्या है, 2√2 में से √2 घटाओ, 2√2 में से √2 घटाओ तो क्या आएगा, देखो 2 ठो, ये √2 कितना ठो है, 2 ठो है, और 2 ठो √2 में से 1 ठो चला गया तो क्या बचेगा, 1 ठो √2। तो ये √2 कॉमन डिफरेंस है। अगर एक बार और चेक कर लो, इसमें से ये 3√2 में से इसको घटाओ। क्लियर है, ये रहा 3√2 में से 2√2 को घटाओ। क्लियर है, तो तीन ठो √2 है, 3 ठो √2 में से 2 ठो √2 चला गया तो फिर क्या बचेगा √2। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है हर जगह पे। इसका मतलब ये क्या है, आपका AP में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये AP में है। तो इसका आप किस तरह से आप इसको कारण लिखेंगे, इसका कारण क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि द गिवन सीरीज़, यहाँ पे द, एक मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको अपनी कॉपी में मेंशन करें। लिखे हुए आप कि द गिवन सीरीज़ इज़ इन AP। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज लिख देना कॉमन डिफरेंस इज़ सेम, कॉमन डिफरेंस इज़ सेम, है ना। ऐसे करके हो गया बस। अब C नंबर में है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1, 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9, 5 स्क्वायर का मतलब 25, 7 स्क्वायर का मतलब 49, 9 स्क्वायर का मतलब आपका 81, और आगे में डॉट। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आप खुद से सोचो। 9 में से 1 जाएगा, देखो ये T2 है, ये टर्म 2 टर्म 1, ये टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। ठीक है, तो देखो 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 8। ठीक है, और उसी तरह से 25 में से, अगर मैं 25 में से 9 को घटाऊं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर है, तो यहाँ पे 25 में से अगर मैं 9 को घटाता हूँ तो क्या आ जाएगा 16 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा 16 आ रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। D नंबर में आते हैं 0 -4 -8 -12, ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पे D नंबर में डिस्कस कर रहा हूँ D को। तो देखो सबसे पहले तो -4 में से आपको क्या करना है, T2 में से T1, ये कॉमन डिफरेंस जब आप करते हो तो क्या लिखते हो -4 -0, तो क्या आ जाएगा आपका -4 ही आएगा। -4 में से 0 घटाओगे तो -4 आएगा। अब एक और घटा लो, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, -8 में से -4, -8 को पहले रखो और घटा लो माइनस का, ये माइनस का 4 घटा रहे हैं। अब देखो -8 और ये माइनस और माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस का 4। क्लियर है, तो -8 में से ये प्लस का 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा -8, जिसका साइन माइनस का 4,
जिसका साइन ज़्यादा है वही बचेगा, तो माइनस साइन का वो साइन वही रहेगा, लेकिन 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। ठीक है, ये समझ में आया, ये क्या बचेगा, 4। तो ये देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी -4 और कॉमन डिफरेंस यहाँ भी -4। इसका मतलब क्या है कि ये है, ये किस में है, ये एपी में है। और क्यों है, क्योंकि यहाँ पे द गिवन सीरीज इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, ऐसा आपको यहाँ भी लिख देना है। क्लियर है। ई नंबर में 16, 18 होल 1/2, 20 होल 1/2 और 23, इसको आप लोग देख लेना कि किस तरह से होगा। क्योंकि देखो इसको करोगे आप 18 2 जा तो 36 और 36 + 1 तो 37, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ ये भी नहीं होगा आपका। ठीक, अब इस तरीके से आपको ये बनाना था। तो ये देखो टोटल 10 प्रॉब्लम डिस्कस हुए। अब प्रॉब्लम नंबर यहाँ से शुरू होता है, प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, कह रहे कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9 5 1 -3। देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये एपी जो है ये एपी में है, बस आपको क्या करना है 10वां टर्म निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं, लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म। क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ये क्या है 9। और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जिसको हम लोग डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 - 4 है ना, ये T2 - T1। क्लियर है। सेकंड टर्म तो 5 9 होगा, 5 - 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 में से 9, तो साइन किसका ज़्यादा है -9 का, तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस निकल गया -4। अब हमें क्या निकालना है 10th टर्म। तो an = हमने फार्मूला पढ़ा है a + n - 1 × d, यही पढ़ा है। हमें चाहिए 10th टर्म a10। क्लियर है। तो यहाँ पे एक जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं 9, क्योंकि पहला टर्म यहाँ पे क्या है 9 है, तो हम लोग यहाँ पे रख दिया 9। ठीक है, और प्लस यहाँ पे n का वैल्यू 10 - 1 और d का वैल्यू -4, ये -4 इंटू में रहेगा। क्लियर है। अभी क्या हो जाएगा 9 प्लस और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 10 में से 1 गया 9 और ये -4। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे 9 प्लस, अब देखो आपस में मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये साइन रखे रहना, प्लस माइनस तो माइनस, 9 4 जा 36, ये हो गया। अब ये 9 और फिर से ये ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस माइनस तो माइनस 36 और ये क्या हो जाएगा। अब देखो किसका साइन ज़्यादा है आपका 36, माइनस वाले का साइन ज़्यादा है, तो 36 में से आप जैसे ही 9 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 27, यानी कि साइन किसका जाता है माइनस का, तो माइनस का साइन और ये 27। तो ये आपका क्या हो जाएगा A10 पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 27 आएगा। ये बात समझ में आता है। A10 पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा 10th टर्म जो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 10th टर्म जो 10वां टर्म है इज़ क्या माइनस का 27 है ना आंसर। क्लियर है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। चौथा नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। कह रहे कि 40th टर्म आपको निकालना है। तो देखो ये ए दे रखा है, फटाफट चलते हैं सॉल्यूशन पे। ए दे रखा है कितना 100, ठीक है, और डी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 70 - 100, ठीक है। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा माइनस का 30। अब हमें ये डी मिल गया हमारे माइनस का 30। अब हमें क्या निकालना है 14th टर्म निकालना है। तो an = क्या होता है a + n - 1 × d, यही फार्मूला होता है। तो a यहाँ पे लिखने पड़ेगा हमें कितना 40वां टर्म निकालना है। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास में 100, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 100, n की वैल्यू हमारे पास में क्या है, n की वैल्यू हमारा है 40, तो 40 - 1 और d बोलने से क्या है हमारे पास में d की वैल्यू माइनस का 30, तो ये रख दिया माइनस का 30। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 40 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारा 39, ठीक है, और ये माइनस का 30, ये क्या हो जाएगा माइनस का 30 हो गया। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस और 39 × 3, 9 3 जा 27, 9 3 27 और 3 3 जा 9 और 9 + 2 11, 117 और एक जीरो डाल देता हूँ क्योंकि ये वाला जीरो, 9 3 जा 27 और 3 3 जा 9, 9 + 2 11
और ये प्लस माइनस तो माइनस और ये 0। क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 100 और देखो प्लस माइनस तो माइनस 1170। क्लियर है। अब देखो इसमें से 100 घटा देना है तो क्या बचेगा 1070। क्लियर है। तो अंत में और ये साइन किसका ज़्यादा है माइनस का, तो माइनस का 1070 क्या बचेगा माइनस का 1070। और ये कौन सा, ये हमारा बचेगा 14th टर्म। ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा 14th टर्म। हमारा क्या बचेगा 40वां जो टर्म आएगा वो ये आएगा माइनस का 1070। ठीक है स्टूडेंट। 5वां नंबर प्रॉब्लम में चलते हैं कि कह रहा है कि nth टर्म आपको निकाल के दिखाना है 1/9, 4/9 और 7/9। ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या दे रखा है a इक्वल टू क्या दे रखा है 1/9। ठीक है। और d हमारा क्या दे रखा है, हमारा d निकाल लेते हैं। तो 4/9 में से 1/9 को घटा लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ 4/9 माइनस 1/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 का एलसीएम तो 9। अगर एलसीएम से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को जो कहते हैं रख करके घटा दो। 4 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3 और ये 9। ठीक है। तो क्या आ गया कॉमन डिफरेंस 3/9 आ गया। कितना आ गया 3/9। और ये कटेगा तो काट देते हैं तो 3 1 जा 3 3 जा तो क्या आ गया 1/3। तो याद रहेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1/3 आया। याद रखना कितना आया 1/3। अब हमें क्या निकालना है nth टर्म निकालना है। तो a n इक्वल टू फार्मूला, यही तो nth टर्म का फार्मूला था। क्या था a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला था nth का। कोई भी टर्म यहाँ पूछे तो उसको रखो और फट से निकाल लो, लेकिन यहाँ पे nth टर्म ही पूछा है तो n को n ही रहने देंगे। अब बाकी a और d जो मालूम है उसको रख देते हैं। a कितना है 1/9 प्लस n माइनस n तो मालूम ही नहीं है तो n माइनस 1 रहने दो और d का वैल्यू क्या है 1/3। कुछ इस प्रकार से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 प्लस, अब देखो ये 1/3 पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा n/3। ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू, तो ये माइनस में हो जाएगा कितना 1/3। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि इसको इससे ये 1/3 पहले n से हुआ फिर 1/3 किससे -1 से हुआ। ठीक है। तो ये समझ में आया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे कुछ लिखते हैं 1/9 और प्लस यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस होगा तो n/ क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 1/3। ये कुछ ऐसे हो गया। अब क्या करना है 9 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास में 9। देखो 9, 3, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 से करोगे तो 3 3 जा 3 1 जा 1 जा तो 3 3 जा 9 9 ही हो गया। और 9 एलसीएम है तो 9 से 9 को तो ये 1 जा में तो 1 इंटू 1 1 और ये प्लस 3 से 9 को करो तो 3 3 जा तो क्या हो जाएगा 3n माइनस, और ये 3 से 3 से करो तो 3 और ये 3 इंटू 1 तो ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अब हमारे पास में क्या बच गया, देखो ये माइनस का 3, ये क्या हो गया माइनस का 3 और ये प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और ये प्लस 3n/9। कुछ ये हमारा आ जाएगा। अगर इसी को मैं सीधा करके लिखूं, देखो स्टूडेंट आपको ये 3n को शुरू में लिख दो और बाद में -2 को लिख दो तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे 3n-2/9। क्लियर है। तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ये कौन सा टर्म होगा nth टर्म, जो आपका टर्म बोला गया ना nth टर्म। ठीक है, ये होगा। ठीक है। तो ये याद रखिए ना कि ऐसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि फाइंड द mth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 950 900। चलो mth टर्म जो जैसे nth निकला था वही n के जगह पे हमें क्या रख देना है m रख देना है। ठीक है। m बोले चाहे r बोले, rth टर्म pth टर्म qth टर्म, तो उससे डरना नहीं है, बस जैसे n का है वही चीज़ रख देना है। ठीक है। सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लेते हैं a हमारे पास में क्या है फर्स्ट टर्म 950। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, देखो कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, 900 में से यहाँ पे घटा लो 900 माइनस 950 तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 50।
ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, ये याद रहेगा। चलो अब हमें निकालना है ए एम, एमथ टर्म। तो चलो ए एम लिखूँगा, जहाँ पे एन था वहाँ पे एम लिखूँगा, और वही पूरा वही रहेगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन था तो एन एन लिखते थे, एम है तो एम लिखेंगे, एम माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास में 950 प्लस एम क्या है हमारे पास में, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास हमें नहीं पता, तो एम माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस का 50, कॉमन डिफरेंस है ना माइनस का 50। अब चलो ये 950 प्लस, अब देखो प्लस यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है और ये एम किस में है प्लस में, तो प्लस माइनस तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा 50m। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 इंटू 50 तो क्या हो जाएगा 50, ये हो गया। अब फिर यहाँ से 950, अब प्लस माइनस तो माइनस, अब ये ब्रैकेट से टूटेगा तो सब साइन मल्टीप्लाई होकर टूटेगा, प्लस माइनस तो माइनस, और ये रहा 50m, अब प्लस प्लस तो प्लस, ये रहा 50। क्लियर है। अब देखो 950 और ये 50 तो कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि ये 950 किस में है पॉजिटिव, इधर कुछ साइन नहीं है तो प्लस में है, और ये 50 प्लस में, तो दोनों नंबर जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000, और ये माइनस का 50 क्या हो जाएगा m। तो ये क्या हो जाएगा आपका कौन सा टर्म, mth टर्म। ये कौन सा, ये आपका आप लिखेंगे mth टर्म, कौन सा mth टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 माइनस 50m। बस आपको इस जगह पे ऐसे लिख करके और आपको क्या कर देना है आंसर बता देना है। ये बात समझ में आया। तो इस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना था। अब 7 नंबर प्रॉब्लम में चलते हैं। कह रहे हैं कि लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 218। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका सबसे आखिरी जो टर्म है 218 है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो आपको बताना है कि टोटल इसमें कितने टर्म रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे आते हैं। ए हमारे पास में फर्स्ट टर्म दे रखा है 8। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दे रखा है हमारे पास में कितना 15 माइनस 8 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 7 7 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 7 है। ठीक, और लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट टर्म को ही हम लोग बोलते हैं an। ठीक है, सबसे आखिरी टर्म वो है 218। क्लियर है, an क्या दे रखा है 218, जिसको हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे an ना लिख करके मैं l लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है लास्ट, l लिख रहा हूँ, लास्ट टर्म क्या है 218। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगा देते हैं। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये an क्या है लास्ट, वही जिसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, वही है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला। अब l का वैल्यू क्या है 2188 और a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है हमारे पास में नहीं पता, यही निकालना है कि कितने टर्म है। और d की वैल्यू क्या है 7, d की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, तो ये 218 इक्वल टू एक काम करते हैं, इसको इसमें से घटा लेते हैं तो फिर बन जाएगा 218 और 8 को उधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा, और इधर में क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 7। अब 218 में से 8 चला गया तो 210 हो जाएगा, और इधर में क्या बचेगा, इधर में बचेगा n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 को इधर भेजते हैं तो 210 और ये डिवाइड हो जाएगा 7 नीचे में आ जाएगा, और ये n माइनस 1 यहाँ रहेगा। अब 7 से कटेगा 7 1 जा और 7 3 जा, है ना, और ये 30। क्लियर है, 7 से ये कटेगा 30 जा में 30 जा में। क्लियर है, ये हो गया 30। अब ये क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू n माइनस 1, ऐसे बच गया, नीचे में 1 है कोई मतलब नहीं रहता, ये 1 अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 1 इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इक्वल टू यानी कि टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा 30 प्लस 1 क्या हो जाएगा 31। तो इसमें ये जो 218 है यानी कि 218 जो है वो कौन से टर्म पे आएगा, कौन से नंबर पे 31वें नंबर पे। ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे चलते 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 31 नंबर का जो वहाँ पे सीरीज़ रहेगा, जो नंबर रहेगा
वो 218 का होगा। यानी कि टोटल इस सीरीज में टोटल कितने इसके दिए हुए हैं, तो 31 टर्म दिए हुए हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि विच टर्म इज जीरो ऑफ द AP 27, 24, 21। कह रहे कि कौन सा टर्म जीरो होगा, ठीक है, विच टर्म इज जीरो, है ना, ऑफ द AP। तो चलो यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है 27, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या दे रखा है 27। अब हमें कॉमन डिफरेंस D, यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, T2 - T1, 24 में से 27, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में -3, ये हो गया। अब हमें क्या, ये जो कह रहा है कि विच टर्म इज जीरो ऑफ द AP, तो हमें नहीं पता है कि कौन सा टर्म, तो हम लोग मान लेते हैं nth टर्म कोई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि nth टर्म जो है वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, AN दे रखा है हमारा डायरेक्टली 0, क्या दे रखा है AN जो है वो डायरेक्टली क्या दे रखा है 0। हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं क्या कि AN = A + n - 1 × D। तो AN तो हमारा 0 दे रखा है, A की वैल्यू कितना है 27, प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास में, n तो हमें दिया नहीं है, यही कि n कितने नंबर पे आएगा, तो n माइनस ये हो गया 1, n माइनस क्या हो गया 1, और ये d की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, ये रहा -3। अब ये क्या हो जाएगा 27, और ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो प्लस यहाँ कुछ नहीं है ना, तो ये प्लस माइनस तो माइनस, और ये 3n, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज, इधर में 0, ठीक है, इधर में 27 प्लस, अब देखते चलो प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लोग बाहर निकाल देते हैं इसको, ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन सटीक बैठे। प्लस माइनस तो माइनस, और ये रहा 3n, प्लस प्लस तो प्लस, ये रहा 3, ठीक है, और ये 0 = ये 27 और ये +3, तो कितना हो जाएगा 30 हो गया। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 30, और ये माइनस का 3n। अब ये 30 को मैं क्या कर देता हूँ, उधर भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, इधर में जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -30 = -3n, ऐसे ना। तो देखो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो ये दोनों माइनस कैंसिल, ठीक है, याद रखना ये चीज़ ऐसा होता है, अगर इधर भी माइनस इधर भी माइनस तो दोनों माइनस कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा, n का ये क्या है कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 30 तो इधर है, इसके नीचे चला जाएगा कितना 3, और = n। अब n से 3 1 जा और 3 10 जा, ठीक है, तो n = क्या हो जाएगा 10, n = क्या हो जाएगा 10, ठीक। तो इसका मतलब nth जो टर्म है वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यानी कि जो 10वें नंबर पे, ठीक है, 10वें नंबर पे जो जैसे ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, उसी तरह से चलते चलते 10वें नंबर पे वो टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ये 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में देख लेते हैं। 9 नंबर प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग बनाए होंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम आपके उसमें पेपर में भी आता है, तो इसको काफ़ी अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 9, कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सेम। कह रहा है कि 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 2 AP का प्रोग्रेशन है ना, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस जो D की वैल्यू है सेम है। करके इफ़ द डिफरेंस ऑफ 99 देयर 99th टर्म इज़ 99, अगर जो डिफरेंस है दोनों के 99वें टर्म का, ठीक है, 99 टर्म का, पहले वाले का 99, पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 99 और दूसरे वाले का 99, वो क्या है 99 है। तो कह रहे हैं कि देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर 999th टर्म, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, तो देखो कॉमन डिफरेंस तो सब जगह तो सेम ही रहता है। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पहले वाले का और दूसरे वाले का दोनों का सेम है ना, और तो कह रहे हैं कि 919 नंबर पे भी अगर निकाला जाए दोनों सीरीज़ का, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट जो सीरीज़ है, फर्स्ट जो AP है, फर्स्ट AP जो है उसको हम लोग ऐसे चलते हैं A1 A2
A3 ऐसे करते करते मान लो कि A99 पे तो होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब जो सेकंड जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेकंड जो AP है, क्योंकि 2 AP लेना है तो सेकंड AP को मैं B1 B2 से लेकर B1 B2 B3 और ऐसे ही वो कहाँ तक B99 तक, ठीक है। और ऐसे ही ये चलते चलते कहाँ जा रहा है B999 और ये चलते चलते कहाँ जा रहा है, सॉरी यहाँ पे A99, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा A999 और यहाँ हो जाएगा B999, ठीक है। और ये ऐसे चलते चलते कहाँ तक AN तक और ये चलते चलते कहाँ तक BN तक, ठीक है। ये कुछ ऐसा सीरीज़ है, याद रहेगा। फर्स्ट टर्म, पहला सीरीज़ का फर्स्ट टर्म A1 और सेकंड सीरीज़ का फर्स्ट टर्म B1, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है। और ये कह रहा है कि A99 का अगर हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं इसका भी और इसका जो भी है, तो ये हर बार क्या आ रहा है 99 आ रहा है, ठीक है। इनका नहीं, क्या इसका और इसके बीच नहीं, ये कह रहा है कि पहले वाले का भी और दूसरे वाले का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A3 में से A2 या A2 में से A1, उसी तरह B2 में से B1 घटाएंगे तब तो 99 होगा, ऐसा बोल रहा है, क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है ऑफ, यहाँ पर लिख ले कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो D है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP जो है वो क्या है A1, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे सेकंड टर्म ऑफ सेकंड AP इक्वल टू हमने क्या बना है B1, ये दिख रहा है आपको। अब हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस यानी कि घटाते हैं बिटवीन nth टर्म ऑफ बोथ APs, दोनों APs का nth टर्म को हम लोग घटा कर देखते हैं, ठीक है। तो किस तरह से घटता है ये AN माइनस BN, ऐसे ही घटेगा AN माइनस BN। तो AN का nth टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे A1 प्लस कैसे N माइनस 1 इंटू D, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और माइनस अब सेकंड टर्म का, ये जो सेकंड वाला AP है उसका हम लोग लिख लेते हैं कि क्या, उसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे B1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा करने से होगा क्या, इस तरह से करने से क्या होगा देखते चलना। ये हमारे पास में ये A1 हो गया प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखो इसमें से मैं ये ब्रैकेट से फ्री कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का B1, अब माइनस और ये प्लस क्या है माइनस प्लस माइनस और ये N माइनस 1 इंटू D, क्लियर है। अब ये यहाँ पे अब ध्यान से देखने की बात है, देखो एक यहाँ पे प्लस N माइनस 1 इंटू डी और एक माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये ख़त्म हो गया। तो अंत में हमारा AN माइनस BN क्या आया, A1 माइनस B1 क्या आया, ये चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने क्या किया कि दोनों AN सीरीज़ का हमने डिफरेंस निकाला तो हमारे पास में क्या आया A1 माइनस B1 आया। यानी कि अगर मुझे कोई भी यहाँ नंबर डाल दूँ तो हमारा ये क्या आएगा A1 माइनस B1 के बराबर आएगा, किसके A1 माइनस B1 के बराबर आएगा। अब हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, अब मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं A99 वाला ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस क्योंकि A99 में से B99, ठीक है, तो ये B99 को मैं कर रहा हूँ घटा दे रहा हूँ, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। तो A99 पे हमारा चीज़ क्या बनेगा, ये तो पहले वाले का क्या बनेगा A1
प्लस n माइनस n की वैल्यू क्या है 99, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, n की वैल्यू हमारा क्या है 99 है, n की वैल्यू क्या है 99, क्योंकि 99 पे निकाल रहे हैं तो 99 माइनस 1 इंटू डी, ये डी कर दिया और ये घटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये इसका ये B99 का सीरीज़ क्या कैसे बनेगा, तो B1 प्लस क्या हो जाएगा 99 माइनस 1 इंटू डी और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, तो ये हो गया A1 प्लस 99 माइनस 1 98 है ना, 98D ऐसे कुछ, फिर माइनस और ये B1 प्लस 99 में से 1 गया तो ये क्या आ जाएगा, ये भी बचेगा 98 इंटू डी, ये कुछ ऐसे ही बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ, फ्री कर देता हूँ, तो A1 प्लस ये 91D और ये माइनस B1 और ये माइनस प्लस तो माइनस 98D। अब ध्यान से देखो, प्लस का 98D और माइनस का 98D, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आया यहाँ पे A1 माइनस B1 फिर से, यानी कि A99 में से B99 को जब हम लोग घटा रहे हैं तो हमारा फिर से क्या आ गया, A1 माइनस B1 आ गया। वही चीज़ यहाँ भी आया था कि AN में से BN घटाओगे तो A1 माइनस B1 आ रहा है, क्लियर है। और मेरे उसमें दिया हुआ है, मेरे बुक में क्या दिया हुआ है कि A1 माइनस B1 जो है, ये हमारे बुक में तो दिया हुआ है ना कि A1 माइनस B1 जो है वो किसके बराबर है 99 के बराबर है, ये बात भी ध्यान में रहनी चाहिए, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि A99 पे और B99 पे हमारा कितना आ रहा है 99 आ रहा है। उसी तरह से अगर मैं A999 पे माइनस B999 पे निकालूं तो हमारा क्या आ जाएगा, वही आएगा A1 माइनस B1 आएगा। सेम ऐसे ही करके आपको बनाना पड़ेगा तो वही आ जाएगा, क्लियर है, A1 माइनस B1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, इसको कंप्लीट बना के दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। देखो निकाल के दिखाता हूँ आपको, देखो ये इस पहले वाला का सीरीज़ क्या होगा, कुछ ऐसा होगा A1 प्लस ऐसा होगा 999, क्योंकि 999 ले रहे हैं, माइनस 1 और ये हो जाएगा D, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, पहला तो B1 ही रहेगा और ये प्लस 999 माइनस 1 इंटू डी, कुछ इस प्रकार से। अब देखो ये हो जाएगा A1 प्लस और 999 में से 1 चला गया तो क्या हो जाएगा 998 और ये D कुछ ऐसे माइनस और ये क्या हो जाएगा B1 प्लस 998 इंटू डी, ये कुछ ऐसा बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 998D और ये माइनस प्लस माइनस तो माइनस B1 माइनस प्लस माइनस 998D। तो देखो ये माइनस का 998D और ये प्लस का 998D, तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, फिर से हमारा क्या बच गया A1 माइनस B1, देखो A1 माइनस B1 और A1 माइनस B1 किसके बराबर होता था 99 के बराबर। तो आपको समझ में आ चुका है कि A1 माइनस B1 किसके बराबर 99। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 99 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो कि इस तरह से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 10 देखने जा रहे हैं, सबसे आखिरी प्रॉब्लम। स्टूडेंट देखो कह रहा है कि इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। तो जो पहला रो है उसके अंदर में 23 प्लांट्स हैं, ठीक है। पहली जो क्यारी है, ठीक है, 23 उसमें रोज़ के प्लांट है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि 21 इन सेकेंड। अब दूसरी जो है उसके अंदर में कितनी है 21 है, ठीक है। और 19 इन द थर्ड, और जो तीसरी जो क्यारी है उसमें कितनी है 19 है। सो ऑन, और भी इसी तरह से और भी। अब कह रहे हैं कि देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट। सबसे आखिरी का जो रो है उसमें 5 बस रोज के प्लांट है, ठीक है, गुलाब का पौधा है। तो हाउ मेनी रोज आर देयर। तो देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे चलते चलते करके आखिरी में लास्ट में 5 बचा है। तो इसका मतलब AP अगर आप लिखने चलोगे तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे 23, 21, 19, और डैश 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 करके अंत में क्या आ जाएगा 5, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले A यानी कि फर्स्ट टर्म क्या रखा है 23,
अब कॉमन डिफरेंस, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, तो 21 माइनस 23, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2, ठीक है। 23 में से 21 चला गया, ठीक है, तो क्या हो गया माइनस का 2। अब ये जो अंत का जो नंबर दिया हुआ है ये क्या है, ए एन है, तो ए एन इक्वल टू क्या है 5 दे रखा है। ए एन कितना दे रखा है 5, ये समझाने के लिए मैं बनाया हूँ, ठीक है, इसको समझाने के लिए यहाँ पे देखना है। ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है 5, तो हमें फार्मूला पता है कि ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास में 23, ए की वैल्यू क्या है 23 प्लस एन माइनस 1 यानी कि एन नहीं पता है मुझे, एन माइनस 1 लिखा हमने, डी का वैल्यू क्या है -2, डी का वैल्यू क्या है माइनस का 2, ये इनटू में, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 5 इक्वल टू यहाँ पे 23, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये प्लस अपनी जगह पे इसको कर देते, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, ये हो गया। अब चलो ये 5 इक्वल टू 23 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 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 2, ठीक है। अब देखो 23 में ये 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 इक्वल टू 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 प्लस 2 25 माइनस 2n, ऐसे ही ना माइनस 2n। अब 25 को मैं उधर भेज देता हूँ, ये 25 को मैं उधर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 25, ऐसा हो जाएगा, उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। और ये माइनस का 2n अपनी जगह, ये तो इधर ही है। अब देखो माइनस यहाँ पे माइनस का 25 में से 5 चला गया तो माइनस का कितना बचेगा 20 इक्वल टू 2 माइनस का 2n, माइनस का देखो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, दोनों तरफ माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बचा अंत में n इक्वल टू क्या बचेगा 20/2, तो 2 1 जा 2 10 जा, तो n इक्वल टू क्या हो गया 10, n इक्वल टू क्या हो गया 10, ये हो गया आंसर। यानी कि 10वां नंबर पे टोटल इसके अंदर कितने क्यारियाँ बनी हुई हैं, फ्लावर बेड बने हुए हैं 10, तो 10वां नंबर का जो वो फ्लावर बेड है उस पर 5 ही वो गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट बिग वाला थैंक यू आपको क्योंकि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए थे। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अगला जो वीडियो आपका जो प्रॉब्लम है तो उस पर आप क्लिक करके आप उस जितने भी प्रॉब्लम बच गए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले इसके अगले वीडियो सीरीज में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।